नमस्ते। आज मैं अपनी सभी आशाओं को, जो आंगनवाड़ी हैं उनको और जो संगिनी है, आप सभी को थोड़ा सा ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में बताऊंगी। ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स स्तनपान। आप सभी को पता होगा जो 1 से 7 अगस्त है उसको हम ब्रेस्ट फीडिंग वीक के रूप में मनाते हैं, स्तनपान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को थोड़ा बहुत पता ही होगा क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग, क्यों ज़रूरी है ऐसा। आप लोग बताती भी हैं गांव में जो भी डिलीवरी होता है, तो आप उनको हेल्थ एजुकेशन भी देती हैं। पहले भी मैं आपको थोड़ा बता चुकी हूँ, पिछले साल भी। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है ये बेस्ट मिल्क है बेबी के लिए। जो ब्रेस्ट फीडिंग है क्या है, बेस्ट मिल्क है। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके लिए बेस्ट मिल्क है। और जो आपको ये भी बताना है जो मदर है उनको, कि जो बेबी है उसको एटलीस्ट वो 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग अपने बेबी को करवाना है। मतलब 6 महीने तक ऊपर का कुछ भी नहीं देना है, ना दलिया ना पानी, कुछ भी नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है बेबी को ऊपर का। ओनली मदर का ही दूध उसको पिलाना है 6 महीने तक। उसमें उसको सारे न्यूट्रिशन, ठीक है, सारे एंटीबॉडीज वगैरह सब वो ब्रेस्ट फीडिंग के थ्रू ही उसको बच्चे को मिल जाएगा। तो 6 महीने तक कुछ भी नहीं देना। जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो स्टार्ट करना है, जो वीनिंग स्टार्ट होगा वो आफ्टर 6 मंथ स्टार्ट करना है। अब आपको ये भी समझाना है, बहुत सारी माएँ होती हैं वो नहीं पिलाना चाहती है बच्चे को दूध। उनको लगता है कि नहीं 2-3 महीने का बच्चा हुआ नहीं, ऐसा उसको दूध के साथ साथ ऊपर का भी आहार देना जरूरी है। तो नहीं, उनको बताना है कि जो सारे जो पोषक तत्व हैं वो बच्चे को दूध के अंदर ही मिल जाएंगे। और दूसरा, अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं ऐसा, तो हम बच्चे के लिए बात करते हैं ऐसा। तो बच्चों के लिए क्या क्या फ़ायदा है। डायरिया, बच्चे को डायरिया से बचाता है। जो बच्चों का जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता, हम देखेंगे जो बच्चा अगर 6 महीने तक माँ का दूध पी रहा है और जो नहीं पी रहा है, दोनों में अगर हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं, तो जो बच्चा अगर 6 महीने तक मदर का दूध पी रहा है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है, उसमें कुछ भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। अगर होता भी है तो बच्चा खुद उसे कोप अप कर लेता है, उतना ज़्यादा सीरियस कंडीशन नहीं पैदा होता है। कंपेयर देन उसकी तुलना में कि जो बच्चे 6 मंथ तक माँ का ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो डायरिया से हो गया, उनको इम्यूनिटी जो रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ाता है बच्चों का। दूसरा, निमोनिया वगैरह हो गया, बहुत सारे जैसे खांसी जुकाम ये सारा कुछ हो रहा है, वो भी हम देखेंगे कि जो बेबी 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहा है उसमें कम होता है। अब मैं ये बताऊंगी आपको अब क्या क्या फ़ायदे हैं। माँ के लिए भी फ़ायदेमंद है बच्चे को 6 महीने तक दूध पिलाना, बच्चे के लिए भी फ़ायदेमंद है, और इवन जो हमारा समाज है उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। अब बच्चे के लिए क्या क्या है, अभी थोड़ा बहुत तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बच्चों के लिए क्या क्या फ़ायदा है। तो बच्चे के लिए ये है कि जो ब्रेस्ट मिल्क है, जो माँ का मिल्क है, बच्चे का तो रोग प्रतिरोधक क्षमता वगैरह तो बढ़ा ही रहा है। ऐसा जो डिजीज के चांसेस वगैरह हैं वो भी बहुत हद तक कम रहता है। ऐसा इन्फेक्शन के भी चांसेस कम रहते हैं। इसके अलावा ईजिली डाइजेस्टेबल होता है, जल्दी पच जाता है। बच्चे को जो माँ का दूध है जल्दी पच जाएगा। इसलिए ये भी बताना है कि हर 2 घंटे में या बच्चा डिमांड करे या नहीं करे, मतलब रोए या ना रोए, ऐसा हर 2 घंटे पे माँ को बच्चे को दूध पिलाना ही है। हर 2 घंटे पे बच्चा सोया भी है अगर, तो उसको उठा के हर 2 से ढाई घंटे पे खुद का दूध पिलाना है, स्तनपान करवाना है। और ये इजीली डाइजेस्टेबल होता है, इजीली पच जाता है। दूसरा, कोई बहुत सारे इन्फेक्शन से बच्चे को प्रिवेंट करता है, बहुत सारे इन्फेक्शन से बच्चों को बचाता है। बच्चों की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है उसको बढ़ाता है। इसमें सारे जो 6 महीने के अंदर जो जो पोषक तत्व तो चाहिए होता है बच्चे को, वो सारा पोषक तत्व भी बच्चे को मिल जाता है माँ के दूध से। उसके बाद बच्चे का फिजिकली ग्रोथ के लिए, जो शारीरिक रूप से बच्चा जो ग्रोथ करता है, जो वृद्धि करता है, उसके लिए तो सहायक है ही। उसके साथ साथ जो मेंटली ब्रेन डेवलप के लिए भी ये हेल्प करता है बच्चे को। दूसरा, मदर के लिए, ये तो हो गया बच्चे के लिए क्या क्या फ़ायदेमंद है। अब माँ के लिए बच्चे को दूध पिलाएगी तो माँ को क्या क्या, माँ के लिए भी बहुत सारे फ़ायदेमंद है बच्चे को दूध पिलाना। तो मदर के लिए ये है जो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस होता है,
देखते हैं डिलीवरी के बाद जो सबसे, डिलीवरी के पहले जो होता है प्रेगनेंसी स्टेट में जो सबसे ज़्यादा जो चेंजेस होता है वो हमारे, ऐसे तो सारे ऑर्गन में होते हैं, सारे अंग में होते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चेंजेस होता है वो यूट्रस के अंदर होता है। तो जो यूट्रस जो फिर से अपनी डिलीवरी के बाद फिर से अपनी कंडीशन में, अवस्था में, मतलब प्री प्रेगनेंसी वाले जो अवस्था में आने का वो रहता है, वो भी बहुत अच्छे से होता है। जो इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस होता है वो भी बहुत अच्छे से होगा अगर मदर बच्चे को फीड करवा रही है। उसके बाद माँ को ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर के भी चांसेस बहुत कम रहते हैं। जो मदर अगर अपने बेबी को फीड करवाती है तो उसका ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर होने के चांसेस नहीं होते हैं। उसके बाद डिले प्रेगनेंसी, अगर जो मदर अपने बेबी को वो 6 मंथ तक अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है तो ये एक कॉन्ट्रासेप्टिव का भी काम करता है। ऐसा प्रेगनेंसी मतलब गर्भ ठहरने में भी, ना ठहरने के लिए भी हेल्प करता है, जिसको हम लैक्टेशनल एमनोरिया भी बोलते हैं कि मदर मतलब बच्चे को दूध पिला रही है ऐसा, तो उसमें तक पीरियड नहीं होगा और गर्भ भी नहीं ठहरेगा माँ को। उसके बाद जो वर्कलोड है वो भी माँ का कम होता है, खाना बनाने का झंझट नहीं रहेगा, दूध गर्म करने का नहीं रहेगा। जब भी बेबी डिमांड किया, जब भी बेबी रोया या सोई है मदर या कहीं भी है तो तुरंत बेबी को अवेलेबल करवा सकती है, तुरंत फीडिंग करवा सकती है। तो ये हो गया माँ के लिए भी ये फ़ायदे हैं। अब उसका हो गया फैमिली और सोसाइटी। और फैमिली और सोसाइटी के लिए क्या है, अगर कोई मदर पुअर फैमिली से बिलोंग करती है तो कोई उसको 6 मंथ तक कोई टेंशन नहीं कि उसको बाहर से दूध खरीद के लेके आना है, फिर उसको बेबी को दूध पिलाना है, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें मनी भी सेव होता है। दूसरा, प्रोमोट फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग भी प्रमोट होता है। दूसरा, जो मदर और बेबी के बीच जो बॉन्डिंग होता है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो बॉन्डिंग होता है वो भी डेवलप होगा। ब्रेस्ट फीडिंग करवाने से जो मदर और बेबी के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो भी स्ट्रोंग होगा। तो ये सारे जो है फ़ायदे हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाने के। तो मैं सब लोगों को, आप सभी आशाओं को बताना चाहूँगी थोड़ा सा इनिशिएट होइए और जाके गांव में भी, या जो भी डिलीवरी हो रहा है, आप सीएससी पे लेके जाती हैं, पीएससी पे लेके जाती हैं डिलीवरी, तो उसके बाद वहाँ पे तो हेल्थ एजुकेशन देते ही हैं, या हमारे सेंटर पे भी होता है। उसके अलावा आपको भी जाके, जब आप जाती हैं HBNC के लिए होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर करने, तो उस समय भी मदर को बताना है कि किस टाइप से फीडिंग करवानी है, क्या क्या फ़ायदे हैं। ऐसा कि 6 मंथ तक नहीं, बिल्कुल उनको इतने अच्छे से समझाना है कि आप नहीं भी, मतलब आपके एब्सेंस में भी वो छुपा के भी बेबी को पानी या चाय या शहद वगैरह नहीं चटाएं। उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है इन सब चीज़ों को। और कुछ भी डाउट है तो मुझे कॉल करके आप पूछें। थैंक यू।